लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उन सारे बंदों ने अपने अपने लेवल को कंप्लीट कर लिया था और अब छठा लेवल भी एक्टिवेट हो चुका था, जिसके अंदर कायर हाउचेन को लेकर चली जाती है और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कायर को देखते हैं जो कि छठे लेवल पर आ चुकी होती है और वो गौर से अपने सामने देख रही होती है। तभी आसपास का जगह पूरा क्लैश करने लगता है और वहाँ पर फर्स्ट होली गार्ड और सेकेंड होली गार्ड आ जाते हैं, जिनको मैं फर्स्ट सेकंड कहूंगा। वहीं पर हमें उन दोनों होली गार्डों को दिखाया जाता है जो कि कार को यहाँ पर देखकर हैरान थे और वो कहते हैं कि अभी तो तुम लेवल 9 पर भी नहीं गई हो, पर फिर भी तुम यहाँ पर आ गई हो। ये देखकर मुझे काफी अचंभा हो रहा है। और जो फर्स्ट होली गार्ड होता है वो सेकंड होली गार्ड से कहता है कि ब्रदर, तुम इस बच्ची को देख लो, क्योंकि अगर मैं इस फाइट में शामिल होता हूँ तो लोग बोलेंगे एक कमजोर बच्ची पर मैंने अन्याय कर दिया है। सेकंड होली गार्ड भी इसके लिए रेडी हो चुका था और अपने पावर का यूज करता है, जिससे वहाँ पर मॉन्स्टर्स की बारिश होने लगती है। पर कार भी हार नहीं मानती और वो अपने सुपर स्पीड का यूज करती है और उसके सामने जो भी डीमंस आ रहे थे वो उन सभी को काफी ब्रूटली मार रही होती है। असल में ये सभी डीमन नहीं होते हैं बल्कि ये सभी स्केलेटन होते हैं, जिसको देखकर सेकंड होली गार्ड काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि मैंने तुमको काफी कम आंक लिया, तुम तो काफी पावरफुल हो। जिसके बाद वो काफी सारे मिट्योर का यूज करके कार पर अटैक करता है, पर कार के स्पीड के सामने उसका मिट्योर अटैक भी नहीं टिक पाता। कार उन सारे अटैक को डॉच कर लेती है, जिससे वो काफी हैरान था और कहता है कि बच्ची, तुम तो सच में काफी पावरफुल हो। तभी कार आगे बढ़ती है और अपने शैडोज का यूज करके उस पर अटैक करती है, पर वो सारे शैडोज से बच चुका था और काफी सारे स्लेसेस का यूज करके कार पर अटैक करता है, पर कार भी उसके सारे अटैक से बच रही होती है और दोनों के बीच में काफी घमासान फाइट होने लगती है, जहाँ पर कायर लेवल 8 पर होने के बाद भी उसके सामने उसको बराबरी की टक्कर दे रही होती है और उसकी हालत खराब कर देती है, जिससे ना चाहते हुए भी फर्स्ट होली गार्ड को उससे फाइट करने के लिए आना पड़ता है और वो अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिसके प्रेशर की वजह से कार काफी दूर जा चुकी थी। पर वो यहीं पर नहीं रुकता और एक स्लैश अटैक का यूज करके कार पर अटैक कर देता है, जिससे कार नहीं बच पाती और काफी दूर जाकर गिर जाती है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि हमने इस बच्ची को हरा दिया, पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर अपने साइथ का यूज करके ब्रिज पर लटकी होती है। इसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो चुकी थी और अपने डेथ गोट के पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उसके हाथों में हाउचेन को छोड़ देती है और कहती है कि हाउचेन, तुम मेरा वेट करो, और गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाउचेन को चोट पहुंचाने की, और एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उन पर अटैक कर देती है, जिसके सामने वो दोनों भी नहीं टिक पाते और उनकी हालत खराब होने लगती है। वो अपने ग्रेविटी प्रेशर का यूज करके उन दोनों को दबाने लगती है। वो दोनों हैरान हो चुके थे और कहते हैं कि ब्रदर, हम दोनों को अपने पावर को एक साथ में कंबाइन करना होगा, नहीं तो हम इससे नहीं जीत पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों अपने पावर को कंबाइन करने लगते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड बन चुका था। वो दोनों अपने कंबाइन अटैक का यूज करके कार पर अटैक कर देते हैं। कार समझ चुकी थी कि इस अटैक से बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसीलिए उसके पास में अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था, तो वो अपने 7 टेक्निक्स का यूज करती है। गाइस, आप सभी को इस टेक्निक के बारे में पता होगा, जब भी कार का यूज करती है उसके एक न एक सेंसेस चले जाते हैं। पर अब की बार क्योंकि कार ने बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज किया था, जिसकी वजह से वहां पर ग्रिम रीपर आ जाता है और कार से कहता है कि कायर, अगर तुम इस टेक्निक का यूज करती हो तो तुम्हारे सारे सेंसेस चले जाएंगे। क्या तुम इसके लिए रेडी हो? क्या तुम इस चीज को पे कर पाओगी? वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, मुझे पावर दो, मैं अपने सारे सेंसेस को खोने के लिए रेडी हूँ। ग्रिम रीपर कहता है कि तो फिर ठीक है, जैसे ही काम खत्म होगा तुम्हारे सारे सेंसेस चले जाएंगे, और अपने एक ब्लड ड्रॉप को वहां पर गिरा देता है। कार आगे बढ़ने लगती है क्योंकि उसके ब्लड ड्रॉप की वजह से वहां पर काफी सारे रेसे जैसी चीजें बन चुकी थी, जिसको टच करते ही कार के अंदर वो सारी पावर आ जाती है। वो दोनों अटैक जैसे ही कार को लगने वाले थे, पर कार एक शील्ड का यूज करके उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और अपने पावर को रिलीज करती है। कार के बढ़े हुए पावर को देखकर वो दोनों काफी हैरान हो चुके थे और कहते हैं कि आखिर इस बच्ची की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, और कहते हैं कि ब्रदर, हमें जल्दी करना होगा,
नहीं तो हो सकता है कि हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए। जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं कार पर अटैक करने के लिए, पर कार काफी आसानी से एक अटैक करती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी दूर जाकर गिर चुके थे। पर कार यहीं पर नहीं रुकती और आगे बढ़ती है और अपने साइड का यूज करती है और डिवर्जन डेथ टेक्निक का यूज करके उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से स्पेस भी कट चुका था और फाइनली कार उनको हरा देती है। जिसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाती है। वहाँ पर एक वॉइस आती है जो कि कार से कहती है कि कायर, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है तो अब तुम 7वें लेवल के अंदर जा सकती हो। कार हाउचेन की तरफ देख रही होती है। हाउचेन की हालत काफी खराब होती है, जिसकी वजह से उसको काफी बुरा लग रहा था। साथ ही हमें उसके टीममेट्स को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके थे और कार के जीतने की वजह से वो काफी खुश होते हैं। तभी कार आगे बढ़ती है और अपने सामने वाले दरवाजे पर हाउचेन के बैच को लगाती है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। सामने से काफी रोशनी आ रही होती है तो कार अपने आँख को मूंद लेती है, पर वो जैसे ही अपने आँख को खोलती है वो अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने हेवन होता है। वो सारे बंदे भी इस नजारे को देखकर हैरान हो चुके थे और उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी एक वॉइस आती है जो कि कहती है कि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है वो तुम्हें हेवेंस की तरफ ले जाती हैं। बस तुम्हें यहाँ पर छिपे हुए टेस्ट को पास करना होगा और सारे कठिनाइयों को पास करना होगा, जिसके बाद तुम हेवन के अंदर जा सकती हो। बटलर आगे बढ़ता है और कहता है कि आज से पहले मैंने भी इस जगह को नहीं देखा था। सारे बंदे तो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये जो सीढ़ियाँ है वो तो काफी लंबी है, इसको पार करने में हमें काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो हो सकता है हमारे टीम लीडर के ऊपर काफी ज्यादा खतरा आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ खतरा हो। और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो कार की मदद कर सके। पर कार के अंदर जाते के साथ ही वहाँ पर एक बैरियर लग चुका था, जिसकी वजह से वो सभी अंदर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही होती है कार के लिए। पर कार तो किसी भी हालत में हाउचेन को बचाना चाहती थी, तो वो इस टेस्ट को देने के लिए रेडी हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और पहले सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है, हाउचेन को नीचे उतारती है और खुद झुक कर गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स प्लीज मेरे हाउचेन को वापस कर दो, मेरे हाउचेन को ठीक कर दो। तभी वो सीढ़ी ग्लो करने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि मुझे सारे सीढ़ी के ऊपर ऐसा ही करना होगा। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो सारे स्टेप क्लियर होते जाएंगे। कार इस चीज को दोहराने लगती है और वो काफी लंबा समय तय करती है, जिसकी वजह से उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। वो बहुत सारे सीढ़ियों को चढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके पैरों से खून भी आ रहा था और वो काफी ज्यादा थक भी गई थी। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जिससे उसके टीममेट्स काफी परेशान थे और वो उसकी मदद करना चाहते थे, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कार के लिए काफी बुरा लग रहा था। कार अपने एक्शन को दोबारा से दोबारा रिपीट कर रही होती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में हाउचेन को बचाना चाहती थी और इन सभी चक्रों की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। पर वो हार नहीं मानती और वो आगे बढ़ती रहती है। पर एक जगह पर आने के बाद उसको ठेस लगता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका माथा फूट जाता है और ब्लड आने लगता है, जिससे उसके टीममेट्स काफी परेशान हो चुके थे। कार इसी के साथ में बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छा ड्रीम दिखाया जाता है, जहां पर हम कार को देखते हैं जो कि हाउचेन के साथ में होती है और उसकी जो लाइफ होती है वो उसके सपनों की तरह होती है। मतलब कि वो जैसे हाउचेन के साथ में जीना चाहती थी, यहाँ पर जो भी एक्शंस हो रहे थे वो सभी एक ही जैसे हो रहे थे जैसा कि वो चाहती थी। मतलब फाइनली काफी लंबा समय बीत जाता है और ऐसा भी दिन आ चुका था जब हाउचेन और कार की शादी होने वाली थी और वो दोनों वेडिंग ड्रेस के अंदर होते हैं। सारे बंदे उनको चेयर कर रहे थे और वो दोनों काफी खुश भी थे और काफी स्मार्ट और सुंदर लग रहे थे। कार हाउचेन को रिंग पहनाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो रिंग पहनने वाली होती है उसको वो इंसिडेंट याद आ जाती है जब डीमन गॉड ने हाउचेन को मारा था और उसके हाथ के अंदर से उसकी अंगूठी नीचे गिर गई थी। वो अब इस बात को सोचकर अपना हाथ पीछे खींच लेती है और जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो उसे अपने सामने घायल कार दिखाई देती है, जो कि उसे कह रही थी कि कायर आखिर तुम ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारा इमेजिनेशन है, प्लीज तुम अपने इमेजिनेशन से बाहर निकलो नहीं तो हाउचेन मारा जाएगा। अब कार इसकी वजह से काफी परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको सारी चीजें याद आने लगती है और वो हाउचेन से कहती है कि प्लीज हाउचेन मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो तुम मारे जाओगे। और वहाँ से भाग जाती है। और हाँ, मैंने आप सभी को नहीं बताया, हाउचेन की जो पुरानी मेमोरीज है जो कि उसकी खो चुकी थी वो सारी मेमोरीज वापस आ चुकी है। इधर थोड़ी देर के बाद हम कार को देखते हैं जो कि दोबारा से
होश में आ चुकी थी। उसके टीम मेंबर्स कार को दोबारा से होश में आते हुए देखकर काफी खुश थे। कार अपने शूज को निकाल देती है और आगे बढ़ने लगती है। वो नंगे पैर आगे बढ़ रही थी। काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद कार काफी आगे आ चुकी होती है और वो अपने एक्शंस को रिपीट अभी भी कर रही होती है। उसके टीममेट्स तो काफी गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे क्या यह जो टेस्ट है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। फाइनली कार काफी आगे बढ़ चुकी थी। तभी वहाँ पर सेकेंड होली गार्ड और फर्स्ट होली गार्ड आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि क्या हमें कार को बता देना चाहिए कि इस टेस्ट का कोई भी अंत नहीं है। पर दूसरे के समझाने पर वो रुक जाता है, क्योंकि कार इतना ज्यादा थकने के बाद भी हार नहीं मान रही होती है, तो वो उसके मनोबल को नहीं तोड़ना चाहता था। इधर हम देखते हैं कार अभी भी आगे बढ़ रही होती है, पर अचानक से सारी सीढ़ियां कोलैप्स होने लगती है। पर कार हार नहीं मानती और वो अपने एक्शंस को रिपीट कर रही होती है। पर थोड़ी ही देर में वो सारी जगह टूट जाती है और वहाँ पर एक जगह अपीयर होता है, जो कि 7वां गेट था, जिसको पास करने के बाद कार फाइनली इलेक्ट्रोलक्स के पास में जा सकती है। कार कूदते फांदते उधर की तरफ बढ़ने लगती है और एक बहुत ही बड़ा छलांग मारती है और उस गेट के पास में जाने वाली होती है। पर तभी अचानक से वो जगह गायब हो जाती है और कार नीचे गिरने लगती है, जिसके दौरान वो हार मान जाती है और कहती है कि लगता है मैं हाउचेन तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। पर तभी मैजिक होता है। हाउचेन बेहोश होने के बाद भी कार से इतना ज्यादा कनेक्टेड था कि वो कार को बचाने के लिए अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। वो अभी भी बेहोश था, पर वो कार को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था और वो कार को उड़ाकर उस गेट के पास में ले आता है। अब ऐसे प्यार को देखकर सेकेंड होली गार्ड और फर्स्ट होली गार्ड भी हैरान थे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा प्यार भी हो सकता है। एक दूसरे को बचाने के लिए वो दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं। फाइनली कार उस दरवाजे के पास में आ चुकी थी और आगे बढ़ती है और दोबारा से वहाँ पर अपने सर को टेकती है और दरवाजे को खोलती है। उसके टीम मेंबर्स भी काफी खुश थे, क्योंकि कार अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी। जिसके बाद कार उस हॉल के अंदर आ चुकी होती है और इसके बाद हम सामने का सीन देखते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स काफी एटीट्यूड से बैठा हुआ था और कहता है कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो, तो बताओ आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। कार उसके सामने झुकती है और कहती है कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स प्लीज हाउचेन को बचा लो। गॉड इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुम इसके लिए क्या पे करने वाली हो। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।